हमारे साथ दो खास मेहमान प्रभुदयाल पूर्व राजनयिक हैं और वाइल अवाद हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया में स्वागत है। वाइल अवाद जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि अरब देश अब एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद एक तरह से जो पैलेस्टीन कॉज था वो कहीं पीछे छूट गया था, क्या अब ये जो नया एक तरह से समीकरण बैठ रहा है जियोपॉलिटिकली, अब बहुत कुछ बदलने वाला है जमीन पर? अब हो सकता है। बहुत धन्यवाद, आपकी स्वागत हो रहा है और हमारे प्रोफेसर एम्बेसडर साहब साथ के होता है। लेकिन मेरे को एक आपकी चीज बताना चाहिए, ये जो युद्ध चल रहा है ये आज का नहीं है, ये 75 साल हो गया था, तो चलता रहेगा। ये मतलब फिलिस्तीनी का है, जो अरब इजरायली युद्ध हो गया 1948 1967 है। इजराइल पूरा कब्जा करा दिया था फिलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप प्लस जो ईस्ट यरूशलेम। तो 1973 युद्ध भी हो गया था। आज तक जो लोग दुनिया में कह रहे इजराइल हमास है, हमास फिलिस्तीन का पूरा नहीं है, हमास इज अ पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव एक ही है, इजराइल का ऑब्जेक्टिव एक ही है, पूरा फिलिस्तीन खाते हैं, तो ये जो अभी चल रहा था इजरायली युद्ध, यूनिलैटरल वॉर इन पैलेस्टीन, यानी हर एक हमास वाली का जो फाइटर मर गया था, आप समझ लो 10 हमासी वाले लोग मर गए अभी तक, जो आवाज आ रही वहां पर है। हाँ, लेकिन 3300 फलस्तीनी सिविलियन भी मार दिया, यानी हर एक हमास के लिए 330 लड़का है, लड़की है, जो बच्चों है, मार दिया था इसराइल। तो इसका क्या मकसद होता? इट इज अ टोटल जेनोसाइड ऑन द फलस्तीनी। ये हम लोग नहीं सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वी नीड टू गो फॉर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो हमारा रेजोल्यूशन होता है, 2 स्टेट सोल्यूशन। अगर आपका शांति अमान चाहिए तो को एग्जिस्टेंट होना चाहिए, दोनों मुल्क में, दोनों देश में रहना चाहिए साइड बाय साइड, तो कॉम्प्रहेंसिव पीस हो जाएगी। अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हैं, अभी तक इसराइल में कब्जा किया था, गोलन सीरियन गोलन भी कब्जा किया था, साउथ ऑफ लेबनान अभी शिबा फार्म भी कब्जा किया था, सीना अभी तक जो आप लोग दुनिया में देखते हैं इसराइल में, अभी तक पूरा कब्जा नहीं है इजिप्ट के हाथ में। देयर आर लॉट्स ऑफ अकॉर्ड उसके इसराइली के साथ में, एक जवान भी नहीं जा सकते इजिप्शियन के लिए, सीना के अंदर है। तो अभी जो दुनिया में देख रहे हैं, जो सारे दुनिया देख रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है, इट इज जस्ट वन ऑब्जेक्टिव, पूरा फलस्तीनी वाले के रेजिस्टेंस बंद करना चाहिए। और उसके अलावा में फिर अब्राहम अकॉर्ड आ जाएंगी, तो आप लोग भूल जाओ फलस्तीनी के कोज हो गया। लेकिन मैं आपके लिए याद रखना, देयर इज नो पीस इन द मिडिल ईस्ट अगर फिलिस्तीनियन कोज एड्रेस नहीं हुआ। जी, आप प्रभुदयाल जी, जो बात हम कर रहे हैं, जो अरब देशों की, अरब वर्ल्ड की जो पोजीशनिंग की इस वक्त बात हो रही है, साल 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, यूएई, बहरीन, मोरक्को ने एक तरह से एक नॉर्मलाइजेशन की बात कही इसराइल के साथ, सऊदी अरब ने भी बिजनेस मिलिट्री रिलेशनशिप रखे इसराइल के साथ। अब लेकिन अब ये जो ताज़ा हालात इस इलाके में बन रहे हैं, ऐसे में क्या वो परतें अब खुलती नजर आ रही हैं, जो एक तरह से कहा जा रहा था कि लॉस्ट कॉज हो गया है अरब वर्ल्ड के लिए? अब बहुत बहुत शुक्रिया अपने चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपको और पीछे ले जाना चाहूंगा। जैसे मेरे मित्र वाइल अवाद साहब ने कहा, ये युद्ध तो 75 साल से चल रहा है। पहले इसको अरब इजरायली वॉर के नाम से जाना जाता था, अरब इजरायली डिस्प्यूट। जी, मैं इजिप्ट में पोस्टेड था 1978 से 81 तक। उसी टाइम पे प्रेसिडेंट सादात ने इजराइल के साथ कैंप डेविड अकॉर्ड किया और इजिप्ट पहला देश बन गया जिसने इजराइल के साथ अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। फिर बहुत साल गुजर गए, किसी और ने ऐसा नहीं किया। फिर जॉर्डन ने नॉर्मलाइज किया। आप इब्राहिम अकॉर्ड की बात कर रही हैं, वो तो बहुत बाद में हुए, वो तो बस हाल में ही हुए। खैर, अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने अपने रिलेशंस इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किए और एक इस तरह से ट्रेंड चल रहा था कि धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो। और सऊदी अरेबिया के साथ भी सुनने में आ रहा था, बातचीत चल रही थी। अब ये जो पैलेस्टाइन सिचुएशन हो गई है, इससे वाकई में
ये जो अरब इजरायली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक तरह से चल रहा था, इसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अरब देश एक के बाद एक इजराइल की बॉम्बिंग जो चल रही है गाजा में उसकी निंदा कर रहे हैं। देखिए, अब हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी मुश्किलें आई हैं। पहली, किस तरह से फिलिस्तीनियों को राहत पहुंचाई जाए। देखिए, उनकी जिंदगी तो बिल्कुल नरक जैसी हो गई है। वो किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। इसके अलावा उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली कटी है, फ्यूल कटा है। तो उनको राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये बहुत हमको इसमें विचार करना होगा कि हमको इस युद्ध को और आगे फैलने नहीं देना चाहिए। ये जी युद्ध अगर फैला तो बहुत जी ही डेंजरस होता जाएगा। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इजराइल बमबारी कर रहा है वो रोके। तो इजराइल को बमबारी करने से कैसे रोका जा सकता है? इजराइल ने बिल्कुल। तो ये ठान लिए, उसने ये प्रण लिया है कि वो तो हमास का नष्ट करेगा। तो पहले तो भाई हमास पे दबाव डाल के किसी तरह से ये जो हॉस्टेजेस हैं इनको छुड़वाया जाए। देखिए, बात तो भी हाल फिलहाल इसी वजह से शुरुआत हुई कि हमास ने वो अटैक किया, टेररिस्ट अटैक, और हॉस्टेजेस ले लिए। अब जब तक हॉस्टेजेस नहीं छोड़े जाएंगे इजराइल बमबारी नहीं करेगा। इजराइल बमबारी नहीं करेगा तो फलस्तीनियों पे जो तबाही मची हुई है वो रुकेगी नहीं, और वो नहीं रुकेगी तो ये युद्ध आगे फैल सकता है। तो हमको जी बड़े इस पे विचार करना होगा, और जो अरब देश फलस्तीनियों पे, हमास पे जोर डाल सकते हैं, उससे जरा ऐसा करवाएं कि वो हॉस्टेजेस को रिलीज करे। फिर इजराइल को परसुएट करा जा सकता है कि वो बॉम्बिंग बंद करे और ये युद्ध को फैलने से रोका जा सके। तो आप कह रहे हैं धीरे धीरे पीस मील तरीके से इस पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। वाइल अहमद साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि ये अभी आज का मुद्दा नहीं, 7 अक्टूबर का मुद्दा ये नहीं है जब ये हमला हुआ, ये 1948 से चला आ रहा है। लेकिन तब जब अरब वर्ल्ड में इस पूरे मुद्दे को लेकर, पैलेस्टाइन कॉज को लेकर जो रिएक्शंस होते थे, जो गुस्सा होता था, और आज के गुस्से में आप फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क देख रहे हैं, क्योंकि जब देख लो आजकल का दो चीज बदल हो रहा हो गया। ये स्ट्रीट जो अरब स्ट्रीट है उसकी दिल में फलस्तीनी के साथ हर हालत में, लेकिन जो मुल्क में और जो ऑथोरिटरी रिजीम भी है, जो उसकी सरकारी है, जो उनकी मांग रहे इजरायली के साथ नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए विदाउट एड्रेसिंग द पैलेस्टीनियन कोज, ये अभी डिफरेंस है। अभी देख लो सारी कैपिटल में शुरू हो गया था, लोग बहुत गुस्सा हो गया था। इसका क्या मकसद होता? अभी किसी सरकार में, कोई अरब मुल्क में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता इजरायली के साथ में, क्योंकि जब तक फिलिस्तीनी कोज एड्रेस नहीं कर जाता तो इसके लिए कोई हल, मसला का हल नहीं है। ये हमारा युद्ध है। जो हम लोग ये कहना चाहते हैं, एक बात समझाना पड़ेगा, ये दुनिया के लोग है आज का हमारा, हम लोग इंसानियत की बात करना, हमको पॉलिटिकल कोज भी है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट भी हो रहा, लेकिन अगर आपके लिए सिर्फ आपके कब्जा करने के लिए एनेक्सेशन करना, ऑक्यूपेशन करना चाहते और एक्सपेंशन भी कर रहा है, और अभी तक इजराइल में, ये देश में अभी तक उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है, उनके पास कोई फुल मैप है नहीं है। फलस्तीन कहां पर है? सिर्फ इजराइली अल्ट्रा नेशनलिस्ट, वो जो उसकी लोग कह रहे हैं इट इज फ्रॉम द यूफ्रट टू सीना टू नाइल। यह मकसद इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पार्ट ऑफ इराक, ये सारा कब्जा करना चाहिए। तो इट इज अ कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट। अगर आप ये रहने के लिए, जैसे हम लोग एक खानदान है, यहूदी और मुसलमान एक ही पापा है, फादर इज वन, ये इसहाक और ये भी इस्माइल, अगर रहने चाहिए दे शुड लिव टुगेदर, क्योंकि जिंदगी में थ्रू आउट हिस्ट्री दे हैव बीन टुगेदर, तो हमेशा रहना चाहिए। तो इसलिए युद्ध में कोई अचीव नहीं कर सकते, यू वुड कॉज मोर डेथ। हजारों लोग भी, हमास भी बन जाते, करोड़ वाले के लोग भी बन जाते, लेकिन यू विल नॉट रीच पीस। तो परपेचुअल प्रोवोकेशन फॉर अ परमानेंट वॉर, ये पॉलिसी खत्म करना चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर खत्म करना चाहिए। हमास किसने एस्टैब्लिश कर दिया? इजराइल में एस्टैब्लिश कर दिया था, इजराइल सपोर्ट करा दिया था। इजराइल भी, सेटलर्स भी, 60% ऑफ इजराइल वेपन जो मिल गया था हमास के लिए तो उन्होंने दे दिया था।
अगर आप जहर बन जाते, यू आर टेस्टिंग योर ओन जहर। ये तो लोग दुनिया का मालूम हो गया। इफ यू वांट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, आप एड्रेस करो, एड्रेस द कोज। द कोज इज ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट, appetite behavior, appetite regime। अगर हम लोग दुनिया में देखते, महात्मा गांधी जी कह रहे, he fought the South African of the anti-appetite regime। अभी तक फलस्तीनी वाले के they are fighting on the behalf of the world against an appetite regime। जी, तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि एक तरह से आगे बढ़ना चाहिए इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, लेकिन प्रभुदयाल जी, जो वहाँ बीजिंग में मुलाकात हो रही है पुतिन और जी जिनपिंग की, नए वर्ल्ड ऑर्डर की वो बात कर रहे हैं, ईरान क्या एक तरह से पूरा समर्थन है और तीनों वहाँ खड़े होकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार अमेरिका और यूके अब कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकले। तो क्या वाकई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है जहाँ पर अब सब कुछ बटा बटा नजर आएगा? देखिए, चीन जो बात करता है उसका तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। चीन अगर नए वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें चीन का दबदबा बढ़े। वाइल अबाद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक ये पैलेस्टीनियन इशू सॉल्व नहीं होता तब तक इस रीजन में असली पीस एस्टैब्लिश नहीं हो सकेगी। उन्होंने ये भी सही कहा कि जो कंट्रीज जिनकी रिजीम्स नॉर्मलाइज कर भी रही हैं, शायद उन कंट्रीज की आम जनता को, सड़क पे चलने वाले आम लोगों को इस तरह का नॉर्मलाइजेशन पसंद नहीं है। देखिए, मैं 4 अरब देशों में पोस्टेड रह चुका हूं। इजिप्ट, उसके बाद मैं दुबई में कौंसल जनरल था, मैं एम्बेसडर था कुवैत में और मोरक्को में। आम आदमी की जो हमदर्दी है, सपोर्ट है, सिंपैथी है, वो पैलेस्टीनियंस के साथ बरकरार है, चाहे उनकी हुकूमतें नॉर्मलाइज कर भी नहीं रिलेशन से, लेकिन उनका जो दिली सपोर्ट है आम जनता का, वो फलस्तीनियों के साथ है। तो अगर इस मसले को खत्म करना है तो जरूरी है कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो उसमें ये मिडिल ईस्ट रीजन में किस तरह से पीस की स्थापना हो सकती है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और क्या ये पीस की स्थापना हो सकती है बिना पैलेस्टीनियंस को अपने हक दिलाए? बिना नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए हमेशा अरब देशों के जो लोग हैं, आम जनता है, उनके दिलों में हमदर्दी रहेगी। और अगर उनका दुख वो बांट नहीं सकते तो कम से कम उनके सपोर्ट में तो वो जरूर आएंगे और आते रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, चीन की तो बात छोड़िए, चीन जो है वो जो अमेरिका पॉलिसी अडॉप्ट करता है उसका विरोध करेगा चीन। रूस भी अगर इस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रहा है तो वो रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उससे अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन जो वाइल अबाद साहब ने बात की वो बिल्कुल वास्तव में बात है कि जो असली मुद्दा है उसको रिजॉल्व करिए और तब आगे पीस बढ़ेगी। हाल फिलहाल देखिए, अभी तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे युद्ध को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हमास जो है उस पर जरा दबाव डाला जाए, चाहे कतर डाले चाहे तुर्की डाले, कि भाई ये हॉस्टेजेस को रिहा करो, ताकि फिर इजराइल को रोका जा सकता है बमबारी करने से। और उसके बाद किसी तरह से सब जो बड़ी पावर्स हैं बैठ के बात करें और समझाएं दोनों साइड्स को कि किस तरह से सोल्यूशन निकाला जा सकता। बिना सोल्यूशन निकाले ये पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम का पीस इस रीजन में नहीं स्थापित हो सकती। जी, तो पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है, जो पैलेस्टाइन का कॉज है, उसको सेंटर स्टेज बनाकर ही आगे बढ़ना होगा और तभी इस इलाके में एक तरह से शांति लौटेगी। बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल और वाइल अबाद साहब, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।